हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक। जो हमारी केवीएस और एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमने लिया है जो क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। अब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि रिलेटेड टू केवीएस या एनवीएस एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स इससे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोडक्टिविटी की। 3 डिफिनीशंस हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और इनके बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशन होता है। अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये होता है जीपीपी माइनस रिस्पिरेशन। तो इन तीनों की डिफिनीशन आपको दिमाग में रखनी है, प्रोडक्टिविटी, जीपीपी और एनपीपी की। इसके बाद जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो पूरा एक फ्लो चार्ट आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। वो आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है वो है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें जो हमारे डेट्रीवोट्स होते हैं दे ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। दूसरा जो स्टेप हो जाता है वो होता है लीचिंग, जिसमें वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दे पास इनटू द सॉइल होराइजन। तीसरा स्टेप होता है इसमें कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स होते हैं दे डिग्रेड द डेट्राइटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस का, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, और जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने में और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट स्टेप जो इसमें आता है वो होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो ह्यूमस होता है उसको हम फर्दर डिग्रेड करते हैं बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, जिसको आपको याद करना है, रिवाइज करना है। इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको ये 5 के 5 स्टेप दे देगा और आपसे कहेगा कि सीक्वेंस में आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो सीक्वेंस आप हमेशा ध्यान में देना। फ्रैगमेंटेशन सबसे पहले आएगा, फिर लीचिंग आएगा, फिर कैटाबॉलिज्म आएगा, देन ह्यूमिफिकेशन आएगा, एंड द लास्ट वन विल बी मिनरलाइजेशन। अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि भाई इस वाले चैप्टर से सबसे तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एनर्जी फ्लो। इसमें से तो पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि एनर्जी फ्लो का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो एनर्जी जो है वो वाया सनलाइट जो होती है हमारे इकोसिस्टम में एंटर करती है, देन इट गोज टू द प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर्स एंड अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स। अब जितनी भी सनलाइट हमारे अर्थ के ऊपर आती है उसका केवल 2 to 10% जो होता है इट इज़ बिन यूटिलाइज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड रेस्ट जो होता है वो फिर से रीरेडिएट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके लाइन दी गई है कि प्लांट कैप्चर्स ओनली 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PAR। देन ट्रॉपिक लेवल की डिफिनीशन देख लीजिएगा। यहाँ पे कई तरह की फूड चेन आपकी दी गई, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ पे उसका एंड होता है। तो ये इतनी चीज़। और एनर्जी फ्लो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूछ लेता है वो भी आपका है 10% लॉ, जो कि दिया था एक साइंटिस्ट हैं लिंडमैन ने। ये बताते हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है देन ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज बीन ट्रांसफ़र। केवल 10% हिस्सा जो होगा वो अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, बाकी जो 90% पार्ट होता है वो वाया रिस्पिरेशन या डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लॉस हो जाता है। तो दिस इज़ 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। फिर बात आती है यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो 3 तरह की पिरामिड्स हमारे सिलेबस में है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा अपराइट कंडीशन में रहेगी, कभी भी एनर्जी ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पिरामिड होगा जो इन्वर्टेड होगा, तो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इन द सी इकोसिस्टम, ये इन्वर्टेड रहता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बात आ जाता है इकोलॉजिकल सर्विसेज की, ठीक है, या इकोसिस्टम सर्विसेज की, ठीक है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज में एक रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा का तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने प्राइस ही है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स ट्राई टू पुट द प्राइस टैग ऑन द नेचर लाइफ सपोर्टिंग सर्विसेज, तो वो वाला आप स्टेटमेंट देख लेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इट प्यूरिफाइज द एयर एंड वाटर, मिटिगेट द ड्राउट्स एंड द फ्लड्स, तो ये चीज़ आप जनरल ध्यान देंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं इस वाले चैप्टर से जो आपको हमेशा ध्यान में देना है। अब कुछ समय पहले इस वाले चैप्टर के अंदर आपका फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल भी था जो अब डिलीटेड हो चुका है, जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेशन एक टॉपिक छोटा सा दिया है, चाहे तो उसको देख लेंगे, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या आता है, लेकिन न्यू बुक में नहीं, ओल्ड वाली बुक में आपको ये मिल सकता है, ठीक है।
तो अगर इतनी चीज़ें आप इस चैप्टर से पढ़ लोगे तो आई होप कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एनवीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंटरव्यू में भी इस वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स, प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन, टॉपिक लेवल की डिफिनीशन, ठीक है, बायोमास की डिफिनीशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप आपके जो मार्क्स होंगे, आपके जो नंबर होंगे, वो बाकियों से थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।